नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में नीट छात्रा की मौत के बाद से पुलिस की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार की पुलिस किस सफेद पोश को बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है, जिसमें तकरीबन 10 दिन लगे एसआईटी का गठन होने में। 10 दिनों में ये खुलासा हुआ कि हाँ, बच्ची के साथ रेप की घटना भी हुई है। वैसे रेप और गैंग रेप है या नहीं है, इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है उसने पुलिस के लिए और भी लोगों के जहन में गुस्सा बढ़ा दिया है कि आखिर बिहार की पुलिस किसी संजीदा मसले में इस तरीके से काम कैसे कर सकती है। मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किस तरीके से हुआ है और क्यों शक गहरा रहा है कि रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप भी है, कैसे इंजेक्शन देकर इस बच्ची को मारा गया है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं पुलिस को लेकर, वो भी मैं आपके सामने बताने जा रही हूं। तो सवाल ये उठ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले छात्रा की मौत को आत्महत्या क्यों करार दिया बिहार की पुलिस ने। सवाल यह भी है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने जांच आखिर क्यों नहीं की। परिजन रोते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन वहां 15 लाख के ऑफर दिए जा रहे थे। अचेत होने के बाद छात्रा को पीएमसीएच और अन्य बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया। ये भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़े हॉस्पिटल पटना में क्यों नहीं ले जाया गया। अपराधी का इलाज कहाँ होता है? पारस हॉस्पिटल में, याद है ना आपको, जहां पे गोलीबारी की घटना हुई थी। तो अपराधियों का इलाज बिहार में पारस हॉस्पिटल में होगा, जो सबसे टॉप हॉस्पिटल है पटना का, सो कॉल्ड, वो भी सो कॉल्ड। और इस बच्ची का इलाज किसी अरे गहरे मामूली हॉस्पिटल में, जहां जान जाने की पूरे चांसेस थे। सवाल यह भी कि राजेंद्र नगर स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों को छात्रा से मिलने क्यों नहीं दिया गया। आखिर वक्त में पुलिस आखिर परिजनों से क्यों नहीं मिलने दे रही थी, ताकि वो बच्ची अपने घर वालों को कुछ बता देगी, उस चेहरे को उजागर कर देगी, उस चेहरे को बेनकाब कर देगी जिसने उसके साथ दरिंदगी की। ये सारे सवाल फिलहाल गुनहगार से पहले, दरिंदे से पहले बिहार की पुलिस से पूछे जा रहे हैं कि बिहार पुलिस ने आखिर किसे बचाने के लिए, ये किसका हॉस्टल है, क्या इसका कोई सियासी एंगल है, कोई सियासी कनेक्शन है, ये सब कुछ परत दर परत सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई तलाशना चाहता है नीट छात्रा की मौत के मामले में। अगला सवाल है कि पुलिस ने छात्रा के शरीर पर जख्म और चोट के निशान को अफवाह क्यों बताया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक दो नहीं, 10 जगह, शरीर के 10 जगहों पे निशान है। लेकिन यही बिहार की पुलिस पहले बताती है कि चोट के निशान को लेकर जो भी अगर आप खबर बताएं या कहीं सोशल मीडिया पोस्ट करें तो पुलिस इसे अफवाह मान रही थी। लेकिन अब वही पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार या यौन हिंसा की घटना हुई है। पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आशंकित आखिर क्यों है पुलिस, ये भी सवाल है। हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था तो साक्ष्य मिटाने के आरोप में अब गिरफ्तारी क्यों गई है। पुलिस दरअसल अपनी ही बातों में फंसी हुई नजर आ रही है। पहले उसने कहा कि नहीं, वहां कुछ हुआ नहीं है, अब साक्ष्य मिटाने के आरोप में एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिना पुलिस को सूचना दिए हॉस्टल संचालक दरवाजा तोड़ छात्रा को अस्पताल कैसे लेकर गया। आखिर वो कौन पावरफुल शख्स है जिसके अंदर पुलिस का, बिहार की सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक कदम उठा रहा है। आखिर पुलिस ने किसे बचाने के लिए ये कदम उठाया है। और सवाल ये है कि अब किसके प्रेशर में आकर अपने ही बयानों से पलट रही है बिहार की पुलिस, किसका शय है। वैसे सम्राट चौधरी साहब अब बहुत देर से जागे हैं। एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन इतने दिनों बाद, वो भी इतने प्रेशर के बाद, जब जहानाबाद प्रशांत किशोर की टीम चली गई, प्रशांत किशोर खुद चले गए, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर ली, मां को आश्वासन दे दिया। और आपने सुना होगा सम्राट चौधरी साहब कि वो मां ने क्या कहा कि एसपी मिल जाए ना, मैं चीर के रख दूंगी। इतनी नाराजगी है आपके अधिकारियों को लेकर, आपकी पुलिस को लेकर लोगों में, और खासकर उस परिवार में जिसने अपनी बच्ची को खो दिया है। तो आखिर वो बिहार जहां पे महिलाओं को लेकर रोज रोज ये दावे किए जा रहे थे, और चुनाव के दौरान तो ये दिखाया जा रहा था, अरे फला की सरकार आएगी ना तो जंगल राज आ जाएगा। ये कौन से राज में है बेटी, ये 18 साल की जान गंवाने वाली बच्ची जंगल राज में पल रही थी या कोई और यहाँ राम राज्य है। राम राज्य में ऐसा होता है क्या कि किसी बच्ची की जान चली जाए और उसके बाद पुलिस उसके साथ और भी दुर्व्यवहार करे, परिजनों को मिलने नहीं दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर कर दे, पटना में अच्छे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद उसको 2 कौड़ी के अस्पताल में लेकर जाए, और आखिर वक्त में वो बच्ची अपने परिजनों से कुछ बता न दे, इससे आशंकित होकर परिजनों को मिलने नहीं दिया जाए। ये किसके शह पे हो रहा है। आप तो नए नवेले गृह मंत्री बने हैं ना सम्राट जी,
आप तो बहुत दिखा रहे थे कि अरे हम तो सीएम योगी की तर्ज पर, यूपी वाले सीएम योगी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पे करवाएंगे, हम यहाँ पे अपराधियों के घर ध्वस्त करवा देंगे, हम अपराधियों को खदेड़ देंगे बिहार से। लेकिन आपके नाक के नीचे जिस राजधानी पटना में आप बैठते हैं, वहां पे आपसे ये सब कुछ नहीं संभल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।